बेरोजगारी को समझना एक ग्लोबल चैलेंज है। यह एक ऐसी समस्या है जो हर देश को प्रभावित करती है, चाहे वह विकसित हो या विकासशील। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। लाखों लोग हर दिन नौकरी की तलाश में भटकते हैं। ये इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। लोग काम करना और अपना योगदान देना चाहते हैं। वे अपने परिवारों का समर्थन करना चाहते हैं और समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। लेकिन कई बार नौकरी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही निराशाजनक हो सकती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। आर्थिक मंदी, उद्योगों का बंद होना और नई तकनीकों का आगमन कुछ प्रमुख कारण हैं। ये कारण इकोनॉमिक, सोशल या टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं। नई तकनीकों के कारण कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो रही हैं। ये ऐसे ही बेरोजगारी के बारे में बात करेगा। हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके कारणों और इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों की राय और आंकड़ों के माध्यम से हम इस समस्या की गहराई में जाएंगे। हम कुछ सॉल्यूशंस भी देखेंगे, जैसे कि जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। बेरोजगारी सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, यह एक मानवीय समस्या है। यह लोगों के बारे में है, उनके सपनों, उनकी उम्मीदों और उनके भविष्य के बारे में। ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं और अपना ख्याल रखना चाहते हैं। वे अपने परिवारों के लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं। जब वह ऐसा नहीं कर पाते तो यह उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। यह उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इसका असर उनके परिवारों पर भी पड़ता है। आर्थिक तंगी के कारण परिवारों में तनाव बढ़ता है। बेरोजगारी एक ग्लोबल चैलेंज है। हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। दुनिया भर के देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं। हर जगह बेरोजगारी के अलग अलग कारण और प्रभाव हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समस्या की गंभीरता हर जगह समान है। लेकिन सॉल्यूशंस की जरूरत सबको है। सरकारें और समुदाय मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। हमें बेरोजगारी को दूर करना होगा। ये एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। ये एक हेल्थी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। जब लोग काम करते हैं तो समाज में स्थिरता और समृद्धि आती है। सभी को काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह हर व्यक्ति का अधिकार है और एक बेहतर भविष्य की कुंजी है। बेरोजगारी वन डायमेंशनल नहीं है। यह एक जटिल समस्या है जो कई रूपों में सामने आती है। इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं और हर एक का अपना यूनिक इम्पैक्ट होता है। उन्हें समझने से हमें बेटर सॉल्यूशंस खोजने में मदद मिलती है। यह हमें एक होलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम बनाता है। एक टाइप है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अक्सर रूरल एरियाज में देखा जाता है। यह एग्रीकल्चर में आम है, जहां कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। बहुत से लोग खेतों में काम करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। हालांकि उनके काम का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। यह रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज है। अगर उनमें से कुछ लोग दूसरे सेक्टर्स में चले जाएं, तो हो सकता है कि आउटपुट में ज्यादा बदलाव न हो। इससे प्रोडक्टिविटी भी आ सकती है। दूसरा टाइप है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो स्पेसिफिक सीजन्स में ही होता है। ऐसा तब होता है जब काम सिर्फ कुछ सीजन्स में ही अवेलेबल होता है, जैसे कि हार्वेस्टिंग सीजन। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चरल लेबरर्स ऑफ सीजन के दौरान बेरोजगार हो सकते हैं। यह उनके लिए एक बीडीडीडी चुनौती है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा सीरियस है क्योंकि यह इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस की वजह से होता है। यह इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को जॉब्स को ऑब्सोलीट बना सकते हैं। इससे वर्कर्स को नई स्किल्स सीखनी पड़ती है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक साइकिल से जुड़ा है, जो इकोनॉमी की यूपीएस और डाउन्स पर निर्भर करता है। रिसेशन के दौरान डिमांड कम हो जाती है, इससे नौकरियां जाती हैं। ये टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट गहरा होता है। हमारे यहाँ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी है, जो सिटीज में ज्यादा प्रेवलेंट है। ये सिटीज में ज्यादा है जहाँ जॉब सीकर्स की संख्या बहुत अधिक होती है। तेजी से होता अर्बनाइजेशन और स्किल्स और जॉब्स का मिसमैच इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। यह एक ग्रोइंग कंसर्न है जिसे एड्रेस करना जरूरी है। बेरोजगारी के कई कारण हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं। एक मुख्य फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। जब जॉब क्रिएशन के मुकाबले पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती है तो बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम। अगर एजुकेशन सिस्टम लोगों को सही स्किल्स नहीं देता है तो उन्हें नौकरी पाने में मुश्किल होगी। लैक ऑफ स्किल्स एक बड़ी प्रॉब्लम है। जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है।
एम्प्लॉयबल बने रहने के लिए लोगों को अडेप्ट करना होगा और न्यू स्किल्स सीखने होंगे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फायदेमंद तो हैं, लेकिन वर्कर्स की जगह भी ले सकते हैं। ऑटोमेशन से कुछ सेक्टर्स में जॉब्स जा सकते हैं। लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक और चिंता का विषय है। जब इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं करती हैं, तो वे पर्याप्त जॉब्स क्रिएट नहीं करती हैं। यह बेरोजगारी को बढ़ाता है। बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट है। यह इंडिविजुअल्स और उनके परिवारों को कई तरह से प्रभावित करती है। सबसे पहले बेरोजगारी से इनकम का लॉस होता है। यह परिवारों पर बोझ डाल सकता है। यह बेसिक नीड्स जैसे कि खाना और घर की व्यवस्था करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, यह मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है। बेरोजगार होना स्ट्रेसफुल और डिमोरलाइजिंग हो सकता है। इससे सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नौकरी ढूंढना और भी मुश्किल हो सकता है। स्किल्स पुरानी हो सकती हैं। एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग गैप्स को नेगेटिव समझ सकते हैं। बेरोजगारी सोशल प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकती है। यह पॉवर्टी और क्राइम रेट्स को बढ़ा सकती है। यह सोशल सर्विसेज पर भी दबाव डाल सकती है। भाग 5, आर्थिक परिणाम, प्रगति में बाधा। बेरोजगारी के सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यह न केवल इंडिविजुअल्स को बल्कि एंटायर इकोनॉमी को प्रभावित करती है। एक मेजर इंपैक्ट है रिड्यूस्ड इकोनॉमिक आउटपुट। जब लोग बेरोजगार होते हैं तो वे गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम होती है। बेरोजगारी लोअर कंज्यूमर स्पेंडिंग का कारण भी बनती है। बेरोजगार इंडिविजुअल्स के पास स्पेंड करने के लिए कम पैसे होते हैं। इससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कम होती है। गवर्नमेंट्स को बेरोजगारी बेनिफिट्स पर ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है। इससे गवर्नमेंट बजट्स पर दबाव पड़ सकता है। इससे टैक्सेस भी बराबर बर्स में जबाया सकते हैं। बेरोजगारी पोटेंशियल के लॉस का कारण भी बनती है। जब स्किल्ड इंडिविजुअल्स बेरोजगार होते हैं तो उनकी प्रतिभा वेस्टेड होती है। यह बार सम्मान गुंडे सके ये सीधा बताया जैसी यह इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डालता है। भाग 6, शिक्षा और कौशल, कार्यबल को सक्षम बनाना। बेरोजगारी को दूर करने के लिए मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच की आवश्यकता होती है। एक क्रूशियल एस्पेक्ट है एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम को इंडिविजुअल्स को जॉब मार्केट के लिए तैयार करना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग जरूरी है। यह इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिकल स्किल्स से लैस करता है। जॉब मार्केट में इन स्किल्स की डिमांड है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग महत्वपूर्ण है। जॉब मार्केट लगातार बदल रहा है। इंडिविजुअल्स को अडेप्टेबल होना चाहिए और अपने जीवन भर न्यू स्किल्स सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेसेस के बीच कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से रेलेवेंट हो। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट भविष्य में इन्वेस्टमेंट है। यह बेरोजगारी को कम करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए की है। भाग 7, उद्यमिता को बढ़ावा देना, अवसर पैदा करना। जॉब क्रिएशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। एंटरप्रेन्योर्स जॉब क्रिएटर्स होते हैं। वे न्यू बिजनेसेस शुरू करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। गवर्नमेंट्स इंसेंटिव्स देकर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकते हैं। इनमें टैक्स ब्रेक्स, फंडिंग तक पहुंच और सरल रेगुलेशन शामिल हो सकते हैं। इनक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रदान करते हैं। इसमें मेंटरशिप, वर्कस्पेस और नेटवर्क्स तक पहुंच शामिल है। रिस्क टेकिंग को प्रोत्साहित करने वाला कल्चर जरूरी है। फेलियर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का एक हिस्सा है। इसे सीखने के एक्सपीरियंस के रूप में देखा जाना चाहिए। भाग 8, सरकारी पहल, रोजगार सृजन के लिए नीतियां। बेरोजगारी को दूर करने में गवर्नमेंट्स एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। वे ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो जॉब क्रिएशन को बढ़ावा दें। एक तरीका है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। इससे कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़े सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होते हैं। बिजनेसेस को टैक्स इंसेंटिव्स देने से उन्हें ज्यादा वर्कर्स को हायर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकता है और जॉब्स क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करती है। एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसीज महत्वपूर्ण है। इनमें जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और जॉब सर्च असिस्टेंस शामिल हैं।
ये जॉब सीकर्स को एम्प्लॉयर्स से कनेक्ट करने में मदद करते हैं। भाग 9, एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक उज्जवल भविष्य की ओर। यह अध्याय हमें एकजुट होकर काम करने की महत्ता को समझाता है। बेरोजगारी को दूर करना सिर्फ गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। इसके लिए इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पूरे सोसाइटी के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। इंडिविजुअल्स को प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। उन्हें अपने कौशल को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। उन्हें इन डिमांड स्किल्स हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए और बदलते मार्केट डिमांड्स के हिसाब से अडेप्टेबल होना चाहिए। ये उन्हें रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करेगा। बिजनेसेस को अपने वर्कफोर्स की ट्रेनिंग और अपस्किलिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। यह न केवल उनके कर्मचारियों को सशक्त बनाएगा, बल्कि उनके व्यवसाय को भी लाभान्वित करेगा। वे यंग पीपल को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने के लिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। इससे युवाओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। हमें एक ऐसा सोसाइटी बनाने की जरूरत है जो काम को महत्व देता हो। यह समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। सभी जॉब्स महत्वपूर्ण हैं और सोसाइटी में योगदान करते हैं। हर पेशे का अपना महत्व है। आइए हम मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएं जहां सभी को काम करने और योगदान देने का अवसर मिले। यह हमारे समाज को और मजबूत बनाएगा। बेरोजगारी को दूर करके हम सभी के लिए एक ज्यादा समृद्ध और न्याय संगत सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारे सामूहिक प्रयासों का परिणाम होगा।